नेशनल एजुकेशन रिटन बाय महात्मा गांधी। क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी केवल आज़ादी की लड़ाई ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वे भारत के भविष्य के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार कर रहे थे जो हमें सचमुच आज़ाद बना सके। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा केवल साक्षरता अक्षर ज्ञान नहीं है। उनके अनुसार वर्तमान अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली भारतीयों के शरीर, मन और आत्मा का विकास करने में विफल रही है। उन्होंने एक ऐसी शिक्षा पद्धति का सपना देखा जो भारतीयों को अपनी जड़ों से जोड़ सके। गांधी जी ने स्पष्ट कहा था, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा में निहित सर्वोत्तम गुणों को बाहर निकालना है। उनके अनुसार केवल पढ़ना लिखना सीख लेना शिक्षा नहीं है, बल्कि यह चरित्र निर्माण का एक साधन मात्र है। गांधी जी ने शिक्षा के लिए 3 हेड का फॉर्मूला दिया था। पहला, हैंड, शारीरिक श्रम और हस्तशिल्प। दूसरा, हेड, बौद्धिक विकास और चरित्र निर्माण। तीसरा, हार्ट, आध्यात्मिक और नैतिक विकास। गांधी जी का सबसे बड़ा तर्क यह था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। विदेशी भाषा में शिक्षा देने से छात्रों के दिमाग पर अनावश्यक बोझ पड़ता है और वे अपनी संस्कृति से कट जाते हैं। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें अपने ही घर में अजनबी बना दिया है। गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा वर्क-बेस हो। छात्र केवल किताबें ना पढ़ें, बल्कि कमाई, बुनाई, खेती या बढ़ईगिरी जैसे कौशल भी सीखें। इसके पीछे 2 कारण थे। एक तो बच्चे शारीरिक श्रम का सम्मान करना सीखेंगे और अपने स्कूल का खर्च खुद निकाल सकेंगे, और छात्र पढ़ाई पूरी करते ही रोजगार पाने के काबिल बन सकते हैं। गांधी जी का मानना था, यदि शिक्षा से व्यक्ति के चरित्र का सुधार ना हो तो वह शिक्षा व्यर्थ है। उनके लिए पवित्रता, समय शिक्षा के अनिवार्य हिस्से थे। गांधी जी ने चेतावनी दी थी कि साक्षरता, लिटरेसी को शिक्षा का अंत नहीं माना जाना चाहिए। साक्षरता केवल एक उपकरण है जिसके माध्यम से पुरुष और महिलाओं को शिक्षित किया जा सकता है। गांधी जी की राष्ट्र शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जो आत्मनिर्भर हो, अहिंसक हो और जहां व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। यहाँ अध्ययन आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जिससे हम नई शिक्षा नीति NEP में भी देख सकते हैं।